सारी क्या दो भाई? हाँ ये प्यारे अजीज और हरियाणा में जन्मे पिताजी के बेटे आर्यन, जिसने इतना बड़ा सबसे कम उम्र में ये अचीवमेंट हासिल की, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भगवान ऐसी औलाद सबको दे जो बच्चा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जज्बे के साथ काम कर रहा है। आने वाले टाइम में ये देश का नाम रोशन करेगा। और मैं भगवान से प्रे भी करता हूँ चीज़ की कि इसका स्वास्थ्य बच्चे का इतना सुंदर रहे और आगे जाके ये और देश का नाम रोशन करने में बड़ी एक्टिविटी आगे करता रहेगा। मैं सरकार से भी एक चीज़ कहूँगा कि इस बच्चे को जैसे नशा मुक्ति के अंदर चले हुए हैं, उन पे जो काम अच्छे हो रहे हैं, पर मैं नशे के ऊपर सरकार से एक मांग करता हूँ कि इस बच्चे को नशा के लिए जो हमारा एक अभियान है पूरे हिंदुस्तान का भी और हरियाणा का भी, उसमें इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए और 15 अगस्त को जो हमारा सम्मानित समारोह होता है उसमें भी इसको स्वतंत्रता दिवस पे बेटे को सरकार प्रोत्साहन करे, ताकि आने वाली और युवा पीढ़ी जो इस उम्र के बच्चे हैं, ताकि आगे चल के देश का भविष्य है और वो अच्छा काम करेंगे, तो इससे प्रेरणा मिलती है। और मैं बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने टाइम निकाल के आए और बच्चे के लिए आपने टाइम दिया। थैंक यू, धन्यवाद। आया वहाँ जाने का मौका और क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या अच्छा लगा आपको वहाँ? मतलब हम ये सोच रहे थे कि रग्बी इंडिया के लिए वहाँ पहुँचना है और मतलब जो इंडिया का यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशे को रोकने के लिए हमने मॉडलिंग को प्लान किया। और डिफ़िकल्टीज बोलो तो जैसे ओनली हेडेक और एल्टीट्यूड सिकनेस। आपका मन कैसे किया कि मैंने ये जाना वहाँ पे, किसी ने कहा था, कोई मन में आया था? मतलब जैसे बोलो जैसे टीवी में ऐड रहती है, उसके अंदर जैसे ड्रग्स के बारे में मेडिसिन बनाई जा रही है और उसके अंदर उसको देख के मैं सोचा हम भी इंडिया के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा माउंटेन को क्लाइम कर सकते हैं इसके लिए भी। तो हमने मतलब हमने सोचा कि ऐसा कौन सा माउंटेन है, तो मम्मा ने बताया कि एवरेस्ट क्लाइम करके आए थे, तो मैं सोचा एवरेस्ट क्लाइम जाया जाए। तो फिर जब फ्रेंड के लिए हम एवरेस्ट क्लाइम जाके आए हैं। आपने पहले तैयारी की होगी इसके लिए, तो कितने टाइम लगा जाएगा? तैयारी शुरू की थी आपने, ट्रेनिंग ली थी जैसे जैसे ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए होती, मतलब चाहिए शायद चाहिए होती है, मतलब मैंने तो नहीं ली वैसे। आपके मदर भी माउंट एवरेस्ट जा चुके हैं, उनसे कुछ मिला, सीखने को मिला था? हाँ, जैसे मुझे प्रेरणा मिली। और क्या चीज देखने को मिली आपको वहाँ पे, क्या अच्छा लगा आपको? वहाँ पे जैसे आर्यन, आपको वहाँ पे कोई समस्या, कोई जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ का क्लाइमेट कुछ हो रहा है, वहाँ का क्लाइमेट कुछ हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी, क्या चीजें आपको वहाँ फेस करने को मिली, कोई एक्सपीरियंस? वैसे यही है कि हेडेक और हेडेक, बिकॉज वहाँ पे हम मतलब जैसे होता है वहाँ पे ऊपर से नीचे तो उसके लिए थक जाते हैं और एकदम से कभी कभार मतलब जैसे हम सिर्फ कैप पहनते हैं तो वो एकदम से उतारना, तो उसकी वजह से सिर पे ठंड लग जाती है, हेडेक होती है। छोटे बच्चे जैसे खेलकूद की तरफ या फिर डांस, इन चीजों की तैयारियां करते हैं, आपने माउंट एवरेस्ट को ही फतेह करने की सोची, ऐसा कोई प्रेरणा आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? मुझे प्रेरणा मम्मा से मिली है, बिकॉज उन्होंने 2010 में एवरेस्ट टॉप क्लाइम किया था। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या सोचते हैं फ्यूचर में? मैंने सोचा है कि मैं भी एवरेस्ट क्लाइम करूँगा। फोर्थ में। जब आपने शुरू किया तो कोई बच्चे मिले आपने जो आपके एज के बच्चे हो? मेरी एज के तो नहीं, वहाँ पे हमें शायद तमिलनाडु से हमें ट्रैक में एक बच्ची मिली थी छोटी,
6 साल की थी वो। तो वैसे तो वो एवरेज बेस कैंप ही आ रही थी, पर उसको भी इतनी दिक्कत आ रही थी, मैं उसको मतलब सीट पे उठा रहे थे। तो हमें और भी लोग और भी बच्चे मिलते, पर मेरे से आप जब बेस कैंप में पहुंचे आप, तो कितने दिन में पहुंचे या कितने टाइम में पहुंचे वहाँ पर? हम 18 डेज में पहुंच गए थे। 18 डेज में। 18 डेज टोटल आना और जाना, 12 डेज में वहाँ पे पहुंचे। जब आप पहुंचे तो आपको कैसा लगा? जैसे पहुंच गए आप तो कैसा लगा? लगा तब बहुत प्राउड फील हुआ था कि अब एवरेस्ट बेस कैंप क्लाइम कर लिया, तो अब एवरेस्ट भी क्लाइम कर पाऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सरप्राइज है कि बच्चे ने जो है वो एवरेस्ट बेस कैंप कर लिया, अदरवाइज हम लोग नहीं सोच रहे थे कि इतना टफ ट्रैक वो कर पाएंगे। और मे बी कि आर्यन ने आना और जाना दोनों विद ट्रैक किया है, ऐसा नहीं कि वन साइड। कई बार होता है कि वन साइड करते हैं फिर वो चौपर से किसी चीज़ से वापस आ जाते हैं, बट बच्चे ने जो है वो ट्रैक किया भी है, क्योंकि वो उसमें टाइम भी बहुत लगता है और पूरा स्टीप है वो, और इसके साथ हाई एल्टीट्यूड का भी उसमें प्रॉब्लम रहता है। -10-12 के करीब वहाँ पे डिग्री टेम्परेचर होता है, और उसमें सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि प्लेन में तो हम नॉर्मल ठीक है, हम प्लेन में रहते हैं, लेकिन जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और एक्लेमेटाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो भी फेस करना पड़ता है। विंड्स होती हैं, बहुत चिल्ड विंड्स होती हैं, और इसके साथ ही धूप भी कई बार तेज होती है। लेकिन जब आर्यन बेस कैंप गया तो वेदर बहुत अच्छा था, मतलब थैंक गॉड कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक जगह जब हम लोग पेंगोचे पहुंचे थे, इससे पहले तो बिल्कुल स्टीप था, टोटली स्टीप है, मतलब बहुत मुश्किल होती है, हमें भी मुश्किल होती है। तो लेकिन बच्चों ने कर लिया, तो हम लोग डे बाय डे खुद ही सरप्राइज हो रहे थे कि ये कर रहे हैं आराम से, और ठीक थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं आई। जस्ट वो थोड़ा लिटिल बिट हेडेक वगैरह तो नॉर्मल होता ही है, सभी को होता है। तो ये चीज़ें बस फेस की हैं, अदरवाइज वैसे ठीक है। हम कितने कितने लोग बच्चे या बड़े कितने मिलके ऊपर गए थे बेस कैंप? एक्चुअली हम लोग तो मैं आर्यन हस्बैंड हम लोग साथ में गए थे दीदी, और बेटी है ब्रदर की, वो भी आर्यन लेके गया वो दीदी को बहुत ज़्यादा वो करता है, इनकी दोनों ही बनती है, तो कहने लगे दीदी मैं एवरेस्ट बेस कैंप जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। तो वो भी रेडी हो गई। तो उसका वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने भी कर लिया, दोनों ने कर लिया। आज की वो इससे बड़ी है, 9.5 ईयर। ये कितना था? ये 8 साल। आज के वक्त में जिस तरह से आज के जो बच्चे हैं वो फोन की दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। अरे आर्यन ने वो इस तरह काम कर दिया, तो अब कहाँ से आपको लगा कि मतलब ये ठीक है, इसको जाना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम आप तो गए थे, पर हर कोई चाहता है मैंने जो चीज देखी है या मुझे कोई दिक्कतें आई वो बच्चों का कुछ होता है नहीं इसको आए। ना आ जाए, ऐसा कुछ देखो ना हो हर जाए। माँ बाप ये तो सोचते हैं कि बच्चे जो है कंफर्टेबल जो है, लेकिन जब इसने मुझे बताया है कि मम्मा हम ऐसा सिर्फ करना चाहते हैं, मुझे जो है जैसे ड्रग्स में कितने सारे लोग हैं, अगर ये लोग ऐसे ही ड्रग्स लेते रहे तो इनकी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी। और एड्स में आप देखो कि कितना कुछ गवर्नमेंट भी कर लिया और बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने कहा बेटे वो आप देखो कि आपने क्या करना है, आप क्लाइंबिंग कर सकते हो, आप और चीज़ कर सकते हो, आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हो। तो फिर आगे ने कहा कि नहीं मैं क्लाइंबिंग करूँ। ये प्लान इसको खुद ही आया कि ये खुद ही आया है उसके मन में ना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और आर्यन की जो क्लाइंबिंग है वो शुरू से ही हम साथ लेके जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह जो भी है इसकी। और इसने जो है अभी तक वैसे ये खुद ही बताएगा इसने अभी तक ट्रैकिंग में क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। मेरे एक्सपीरियंस थे कि जैसे मैंने क्लाइंबिंग्स किया, जैसे मेरा फर्स्ट बर्थडे था रो पीक यानी कि हैश पीक, उसके बाद चूरथार पे क्लाइंब किया, खंडुगला पास और बिल्बु लेक। तो उसके अंदर डिफिकल्टीज इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी एवरेस्ट बेस कैंप के अंदर आई थी, बिकॉज वहाँ पे वो मतलब हाई एल्टीट्यूड इतने ज़्यादा थे, मतलब थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे हम गए थे, इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। बस
हेडेक मतलब बीच में चलते चलते हेडेक हो रहा था, पर फिर भी इतना नहीं, बिकॉज नॉर्मल पे लाइक वो नॉर्मली प्लेन ही बोल सकते हो, तो वो प्लेन ही थे, तो इतना ऊपर नीचे नहीं। मदर जी आप हाँ, क्योंकि इन्होंने भी एवरेस्ट को फतेह करके अपने देश का, अपने उसका हिम्मत की। और सबसे बड़ी बात है कि इनाया और आर्यन को भी कदम बढ़ाने की इन्होंने हिम्मत दी। और शाबाश इन बच्चों को, इतनी कठिनाइयों को पार करके और भारत का झंडा लहरा के और ये तंदुरुस्ती अपने घर आ गए। बस बेटा मैं सबको यही बधाई दूंगी। और सबसे बड़ी बात, जिसका पोता अपना पोती और दोता इतनी कामयाब भी पहुंचेंगे, मेरी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। प्रभावित से सबसे बड़ी बात तो ब्लेसिंग है कि बच्चे पे गुरु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे रखा है, जो 8 साल की उम्र में, और जो हमारी बेटी है वो 9.5 साल की उम्र में ये अचीवमेंट हासिल की है। तो हम सोशल लोगों का भी और सरकार का भी दायित्व बनता है कि इन बच्चों को हम समाज में जब सिखाएंगे, लेके जाएंगे, तो उसको समाज के जो हमारे अन्य बच्चे हैं जो गलत रास्ते की तरफ भटक रहे हैं, वो देख के वो भी मुख्य धारा में आने का काम करेंगे। हो सकता है इस उम्र के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20 साल का बच्चा भी तो गलत दिशा में जा रहा है, उसके भी दिमाग में है कि जब एक 8 साल का बच्चा देश के लिए कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए सरकार से मांग कर रहा हूँ कि उसको, अगर हमारे हरियाणा का नशे का ब्रांड आर्यन को किया जाए और हमारी बेटी को भी सरकार अच्छी जगह प्रोत्साहन दे, तो संचार के आभारी रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। 15 अगस्त पे सम्मानित करने का काम है और हम सोशल जो फाउंडेशन है नरेंद्र जी और मैं सब पूरा परिवार ही है, आप सब लोग भी, तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये बच्चा हमारे देश के लिए कुछ और हमारी बेटी दोनों बड़ा काम करे और हम प्राउड फील करते हैं। फाइनल एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने वाले वहाँ पे एक जगह आती है गोरक्षेत्र, जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। तो नेक्स्ट डे आते जा, तो नाइट में तो ठीक रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में उठी तो आर्यन को काफ़ी हेडेक और वीकनेस फील हुई। और जैसे ही हम लोग चलना शुरू किया तो आर्यन कहता है हम लोग चला जाएगा और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, कर लेगा। तो मैंने फिर उसको बिठाया, मैंने कहा कि आप पानी पियो और थोड़ी देर हम बातें करते रहे हम। फिर मैंने इसको कहा कि हम एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि मैं थोड़ा कदम चलूँगी, 10 कदम चलूँगी और मैं वहाँ रुक जाऊँगी, फिर आपको रेस्ट मिल जाएगा। आप फिर जब मैं आपको बुलाऊँगी तो आप आ जाओ, फिर आर्यन आ जाओ, तो फिर आर्यन आ जाता। तो इस तरह से करके इसको जो है हाफ वे तक थोड़ा ऐसे रहा, उसके बाद खत्म हो गया और फिर कह रहे नहीं मैं अब हम कह सकते हैं कि आप मोटिवेट बने हैं देश के लिए काफी। मैंने तो 2010 में ही पूरे देश के लिए मोटिवेशन का काम कदम किया। पता है क्योंकि बच्चे के लिए काफी मोटिवेट रहे हैं कि कदम कदम का मैंने मोटिवेशन किया है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के लिए ना सच में बहुत मुश्किल है। हमें वैसे लगता है अगर आप लोग कहीं जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में बहुत टफ है। ये लगता है हमें कि हाँ करके आ गए हैं, बट लेकिन जो वो डेज हम देख रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते थे, सबसे पहले हम फटाफट खुद तैयार होते थे, फिर बच्चों को उठाते थे, फिर हमें लगता था थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो इनको उठाते थे, फिर उनको भी तैयार करना। मतलब अब हमारे लिए वो डबल काम हो गया कि खुद भी करना है और फिर उनको भी करवाना है। सर, कल सीएम साहब ने